नमस्कार। जब हम भारत की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी ढूंढते हैं ना, तो हमारी नजर अक्सर टेक या फाइनेंस जैसे ग्लैमरस सेक्टर्स पर जाती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो चुपचाप लगातार कमाल कर रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के स्टील सेक्टर के बारे में। एक ऐसी कहानी जो अब सिर्फ एक कमोडिटी की नहीं रही, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बन चुकी है। तो चलिए इस अनदेखे ग्रोथ इंजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये लाइन सच कहूं तो इस सेक्टर की पूरी कहानी बयां कर देती है। स्टील अब सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक रफ्तार का एक लाइव इंडिकेटर बन चुका है। आप सोचिए, सड़कें बन रहे हैं, रेलवे का जाल बिछ रहा है, घर बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही हैं। क्या कोई भी बड़ी ग्रोथ थीम स्टील के बिना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सेक्टर जो कभी कभी लाइमलाइट से दूर रहता था, आज हमारी इकोनॉमी का एक मेन पिलर कैसे बन गया है। चलिए समझते हैं इस अनदेखे ग्रोथ इंजन के पीछे की कहानी। देखिए, स्टील को लेकर जो सोच थी ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले क्या होता था, इसे एक साइक्लिकल कमोडिटी मानते थे। मतलब ग्लोबल मार्केट ऊपर तो ये भी ऊपर, वो नीचे तो ये भी नीचे। लेकिन अब ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। और इसे कौन चला रहा है? कोई और नहीं बल्कि भारत की अपनी जबरदस्त घरेलू मांग। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है, ये आंकड़ों में साफ दिखता है। आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की इंडस्ट्रियल ताकत का सबूत है। तो फिर सवाल ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की असली पावर क्या है? कौन है जो स्टील की इस मांग को इतना बढ़ा रहा है? इसका जवाब एकदम सीधा है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस। यही वो इंजन है जो इस ग्रोथ को चला रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं, वही इस सेक्टर को एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता दे रही हैं। और जब हम इंफ्रा की बात करते हैं, तो जरा इन प्रोजेक्ट्स का स्केल देखिए। भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, पूरे देश में मेट्रो का जाल बिछ रहा है। नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बन रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी हाउसिंग स्कीम्स, ये सब मिलकर स्टील की खपत को लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ये चार्ट हमें और भी क्लैरिटी देता है कि ये डिमांड आ कहां से रही है। देखिए, लगभग 40% तो सीधे सीधे इंफ्रा से आ रहा है, 25% हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन से, और बाकी ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग जैसे जरूरी सेक्टर से। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही इस डिमांड को बहुत मजबूत बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं, वो और भी बड़ी हैं। और कुछ आंकड़े इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 मिलियन टन। ये भारत की नेशनल स्टील पॉलिसी का 2030 तक का टारगेट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये सरकार की सोच और इस सेक्टर के भविष्य पर उसके भरोसे को दिखाता है। और इस स्लाइड में है असली गेम चेंजर। भारत में पर कैपिटा स्टील की खपत कितनी है? सिर्फ 93.4 किलो, जबकि दुनिया का एवरेज है 230 किलो। ये जो गैप है ना, यही इस सेक्टर के लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मौका है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ये गैप कम होता जाएगा और स्टील की डिमांड वो तो बस आसमान छुएगी। अब थोड़ा भविष्य की तरफ और देखते हैं। स्टील सेक्टर का जो अगला बड़ा ट्रिगर है, वो सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, बल्कि क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी का है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन स्टील रेवोल्यूशन की। तो ये ग्रीन स्टील है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये स्टील बनाने का वो तरीका है जिसमें कार्बन एमिशन ना के बराबर होता है। इसमें हाइड्रोजन, स्क्रैप मेटल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। ये स्टील का भविष्य है। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी जबरदस्त है। देखिए, दुनिया भर के बड़े बड़े क्लाइंट्स अब लो कार्बन स्टील की डिमांड कर रहे हैं। तो जो भारतीय कंपनियां इस ग्रीन टेक में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो अपने आप पसंदीदा सप्लायर बन जाएंगी। और इसका नतीजा, मार्केट ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनियों को एक वैल्यूएशन प्रीमियम दे सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं उन कंपनियों से जो इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। कौन है वो मार्केट लीडर्स जो इस पूरी कहानी से फायदा उठा रहे हैं? सबसे पहला नाम जाहिर है टाटा स्टील। 1907 में शुरू हुई, ये भारत की लेगेसी स्टील प्रोड्यूसर है। इनका फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर है, जो इन्हें एक अलग ही पहचान देता है। फिर आता है JSW स्टील, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स में माहिर हैं और खास तौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे आगे हैं। अब बात करते हैं सेल की, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी है
और इसकी भूमिका बहुत स्ट्रेटेजिक है। रेलवे और डिफेंस जैसे देश के सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को स्टील यही सप्लाई करती है। इसके बाद है जिंदल स्टील। ये लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट में माहिर हैं, जैसे कि रेल की पटरियां और कंस्ट्रक्शन बीम्स। इंडियन रेलवेज को रेल सप्लाई करने में इनका दबदबा है। और आखिर में जिंदल स्टेनलेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्टेनलेस स्टील में स्पेशलाइज करते हैं। ये भारत के सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर हैं और इनका R&D पर बहुत जोर रहता है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ लेगेसी है, दूसरी तरफ जबरदस्त कैपेसिटी। एक तरफ घरेलू डिमांड का तूफान है, तो दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी महत्वाकांक्षाएं। भारत का स्टील सेक्टर अपने अगले चैप्टर के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल आखिर में यही है, क्या स्टील भारत के अगले दशक की ग्रोथ का सबसे मजबूत पिलर बनेगा? सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।